हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट सेशन में हमने बहुत कुछ कवर किया था, जिसमें खास करके ये था कि हम ऑटोमेशंस कैसे करते हैं। अब जो भी मैंने बताया था ना, उसको बस एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना, बस सीखने के लिए लेना, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में थोड़ा अलग तरीका यूज़ होता है और बहुत कुछ तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं होता। और मैंने इसलिए बताया क्योंकि एज अ बिगनिंग लेवल समझने के लिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसा कि हमारा मेन कोर्स है वो इसी बेस पे है कि हम वर्चुअलाइजेशन को कैसे मास्टर करें, और दूसरा डिप्लॉयमेंट सीखे अच्छी तरह से। तो इसलिए आज जो है हम डिप्लॉयमेंट करने वाले प्रॉपर वेबसाइट का। एनीवे ये भी स्टैटिक होने वाला है। फिर आगे आने वाले सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह डायनामिक वेबसाइट को डिप्लॉय किया जाता है, उसके आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ के। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप सोचोगे कि अभी तक तो हमने स्टैटिक को ऑलरेडी किया है कई बार, तो डेफिनेटली, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बोल सकते हैं एडवांस है। तो शुरू करता हूँ मैं। तो पहले तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। ऑलराइट, तो मेरा कनेक्ट हो गया। और अब मैं सूडो कर लेता हूँ अपने आप को, सूडो -i और क्लियर। तो हियर आई एम। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ गिट के बारे में। गिट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गिट एंड गिटहब, एंड ऑफ कोर्स हमारा कोर्स उस बारे में नहीं है, और वो अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड चीज़ है। गिटहब बहुत वास्ट है, लेकिन जितना समझना ज़रूरी है वो मैं बता दूँ आपको। तो ये हमारा गिटहब है। अभी इसके अंदर ये होता है, यहाँ पे ब्रांचेस दिखते हैं। अभी हम मेन ब्रांच में हैं, और ये पूरी तरह से पब्लिक है, आप भी एक्सेस कर सकते हो। बस आपको ये वाली लिंक डालनी है। ये वाली जो लिंक है ना, github.com/zishan8583/billing, ये लिंक आप डालोगे, ये वाला पार्ट खुल जाएगा। ओके, तो ये एक रिपोजिटरी है जिसका नाम है बिलिंग है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कोड है। अभी तक आपने देखा होगा बस एक ही कोड रहता था, जिसका नाम होता था index.html, और उसी के अंदर सब कुछ रहता था। बट दिस टाइम आप देख सकते हो, एक CSS नाम से फोल्डर है, एक फॉन्ट्स नाम से, एक इमेजेस नाम से। तो इस तरह के वेबसाइट होते हैं, और ये भी कुछ नहीं है। जब हम डायनामिक देखने जाएंगे तो और भी बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। तो इतने सारे फाइल्स को भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। और मैंने गिटहब क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये बात जान लो कि गिटहब यूज़ होता है मार्केट में, वही यूज़ होता है। कोई भी जो डेवलपर होता है ना, वो हमेशा अपना कोड गिट पे अपलोड करता है, गिटहब पे। ऑलराइट, तो गिटहब पे अपलोड कर देता है, और आपको जब बोलेगा कि हमारा वेबसाइट को डिप्लॉय करो, होस्ट करो, तो आपको यहाँ से कोड लेना होगा। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको पेन ड्राइव देगा, पेन ड्राइव, और वो आप अपने पीसी में लगाओगे एंड देन यू विल डू कॉपी पेस्ट। ये ऐसा कोई नहीं करता, या फिर लैन नेटवर्क से या मेल करके आपको पूरा कोड भेज रहा है। ऐसा नहीं होता है। सही तरीका बस ये होता है ये फील्ड में कि गिटहब पे डाला है। गिटहब और ऐसी और भी सोर्सेस है, जैसे कि गिट लैब यूज़ होता है, जिसके आगे मोस्ट प्रोबेबली गिट लगता है, गिट वर्ड यूज़ किया जाता है प्रीफिक्स में। तो ये सब चीज़ों में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, लेकिन जो एक मेन फंक्शनैलिटीज़ है वो है ये कि आपका पूरा जो भी फाइल आपको अपने सर्वर पर डालना है, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, इसमें वर्जन कंट्रोलिंग होती है, और भी बहुत सारी फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊँ, तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे डेवलपर काम करते हैं, राइट। तो बहुत सारे जब लोग काम करते हैं ना, तो उनको एक सेंट्रलाइज चीज़ चाहिए होता है, जहाँ पे वो अपना लेटेस्ट कोड को रख सके। और ऐसा भी ना हो कि कोड हमेशा ओवरराइट हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ चेंजेस किया और कुछ चेंजेस मेरे कलीग ने किया, और जब हम एक जगह डाल रहे तो मालूम पड़ा उसके चेंजेस ओवरराइट हो गए, उसके डिलीट हो गए, और मेरे लेटेस्ट आ गए। तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो वो सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए गिटहब का यूज़ होता है, जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं। और भी इसके बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ है, पर वो तो हम नहीं देखेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है
कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिपोजिटरी बोला जाता है। एंड जैसे ये प्रोफाइल हो गया है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है टीम का या कोई भी चीज़ का। तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसको रिपोजिटरीज बोला जाता है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में तो एक ही है। फिर मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा और जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसके पूरे सोर्स कोड दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ से सारा काम होता है। अब हम इसको कैसे अपने सिस्टम पे लाएंगे वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत आसान तरीका है वो करने का। तो मैं आ जाता हूँ अपने AWS पे। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं इसको अगेन sudo apt अपडेट कर लेता हूँ। अब देखा जाए ना, ये सारी चीज़ें प्रोविजनल के थ्रू कर सकते। प्रोविजनल स्क्रिप्टिंग जो मैंने अभी बताया था आपको, कि आप एडवांस के अंदर जाके इनिशियली पूरा कुछ कमांड्स दे सकते हो, तो ये सब वहीं पे कर लेना चाहिए। मैंने किया नहीं था तो मैं अभी कर लेता हूँ। sudo apt install apache 2। तो खैर मैं ये सब अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है अपाचे वगैरह इंस्टॉल करना। ओके, सो मेरा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और पब्लिक IPv4 को कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ एक बार, ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा चल रहा है कि नहीं। तो जैसे ही ये आ गया, समझ लो आपका अब वेबसाइट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। होता ये है ना कि आप चाहे तो डायरेक्टली आपका जो भी सोर्स कोड है, जो भी आपका कोड मिलने वाला है, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। मतलब CD करोगे या LS करके मैं बता देता हूँ, var www/html, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे आप और यहाँ पे अपना कोड पूरी तरह से डाल दोगे। ये किया जा सकता है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिसाब से। जो सही प्रैक्टिस है वो ये है कि आप CD करो, स्लैश के अंदर टेम्प फाइल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कुछ चीज़ें, और यहाँ पे क्रिएट कर दो। थिंग इसकी कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रहने वाले फाइल डिलीट हो जाते हैं टेम्प के अंदर, क्योंकि वो उसका मतलब होता है टेम्पररी। तो यहाँ पे डालो और यहाँ से उसको वहाँ पे मूव करो कभी भी। तो मैं यहीं पे डालूंगा। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ टेम्प के अंदर, जिसका नाम दे देता हूँ सैम्पल। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो, सैम्पल देता हूँ और उसके अंदर चला जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ गया, LS करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि इधर कुछ भी नहीं है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये पूरी तरह से उसके अंदर आ जाए। मेरा जितना भी ये कोड, ये सारे कोड वर्क कर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ index.html फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया, ये पूरा कोड दिख रहा है, मैं कॉपी करके डाल दिया तो वर्क कर जाएगा। नहीं, मुझे उसके जावास्क्रिप्ट के फाइल्स भी लगेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल कोडिंग्स है। उसके मुझे फ़ॉन्ट्स के भी फाइल लगेंगे, क्योंकि मैं कोई भी फ़ॉन्ट मिस नहीं करना चाहता। और उसी तरह जितने भी इमेजेस हैं, मुझे हर कुछ चाहिए। तो इस वजह से मुझे सब कुछ चाहिए, मैं एक पार्ट को नहीं ले सकता हूँ। तो जो एकदम प्रॉपर तरीका है कोड लेने का, और बहुत इजी भी तरीका है, हम क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में, यहाँ पे कोड दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को। अब यहाँ पे ना ये खुद तरीके बता रहा है अलग अलग डाउनलोड करने के। ठीक है, एक होता है डाउनलोड जिप, यानी इस पर क्लिक करूँगा ना, ये पूरा इसका जिप फाइल मेरे PC में डाउनलोड हो जाएगा। बट एनीवे मुझे लिनक्स में करना है। और उसी तरह डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन होता है गिटहब का, तो वहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हो, उसके लिए ये बटन है। तो हमारे लिनक्स पे कैसे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना इस तरह से मैं जिप डाउनलोड कर सकता हूँ, ना इस तरह से मैं गिटहब डाउनलोड का कोई डेस्कटॉप का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकता हूँ। तो थिंग इज कि उसने हमको एक लिंक दिया है, ये लिंक के थ्रू हम पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह मैं गिटहब CLI पे करूँगा, तो वहाँ से भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, तो गिट जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है कोई भी लिनक्स के अंदर, कोई भी लिनक्स में इजीली मिल जाएगा। अब मैं अगर GIT लिखूँगा गिट,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ आ गया, इसने कोई एरर थ्रो नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है, और इसी बात से पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक कमांड है जिसको हम कहते हैं क्लोन करना, यानी जो भी मेरे गिट के अंदर है मैं उसको क्लोन करना चाहता हूँ। तो गिट क्लोन जो भी है मैं उसे एज इट इज़ मेरे सिस्टम पे चाहिए, तो उसको मैं कहूँगा क्लोन करना है। अब चूँकि मेरा ये पब्लिक है, यानी इसे कोई भी देख सकता है, इसलिए ये तरीके से वर्क हो रहा है। अदर देन दैट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किसी ने प्राइवेट रखा हो यानी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, उसे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है ना हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है मेरे गिट को। बेसिकली अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड। तो एक बार वो हो जाता है तो अगेन आपका सेम कोड वर्क करेगा, बस आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेरे केस में इसको कॉन्फ़िगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा पब्लिक है, तो कॉन्फ़िगर तो मैं नहीं करूँगा। तो करते कैसे इसको? अब अब मैं लिनक्स में ना तो ये कर सकता ना ये कर सकता, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं यूज़ करूँगा ये एक लिंक है जिससे मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ मेरे लिनक्स के अंदर में, और उसी तरह गिटहब CLI है, यहाँ से भी मैं वर्क कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे GH लिखा हुआ है, तो सेम चीज़ मैं GH अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो कह रहा है कि GH नहीं है, मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड अगेन उसने बता दिया कि मैं कैसे इंस्टॉल भी कर सकता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। हालांकि हमको ज़रूरत नहीं है कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की, हम सीधा यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं गिट के थ्रू। अब मुझे ये करना है ना, मैं ये URL कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है गिट क्लोन। क्लोन का मतलब सबको पता है क्या होता है। मैं एज इट इज़ जो सर्वर पे यानी जो गिट के सर्वर पे रखा है मैं उसको अपने PC पे क्लोन कर देना चाहता हूँ। आप सेम कमांड अपने PC पे भी यूज़ कर सकते हो और अपने PC के अंदर डाउनलोड कर सकते हो बाय द वे, और उसी तरह वर्चुअल मशीन्स में। तो मैं ये करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ लिंक को। तो अभी यहाँ पे जो मैंने लिंक कॉपी किया था, मैं गिट क्लोन बस मुझे आगे में ऐड करना है और मैं पूरा का पूरा अपने उसमें डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं इंटर कर देता हूँ, आप देख सकते हो ये हो गया डाउनलोड। अब मैं ls करूँगा तो यू कैन सी बिलिंग नाम से एक फ़ोल्डर डाउनलोड हुआ है। अगर मैं ls करके बिलिंग के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितना कुछ था जो ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है वो तो फोल्डर्स है, और उसके अलावा हर कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, यही तो हम चाह रहे थे। तो कितना आसान था हमारे सिस्टम में डाउनलोड करना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, खुद VI चालू करके और अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा वो अच्छा तरीका नहीं है काम करने का। यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है आपके PC के अंदर, ये इतना सॉर्टेड है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, दरअसल मूव कर लेता हूँ। मूव करने का तरीका बताया था मैंने, क्या है, MV लिखना है एंड MV करके मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। तो मैं स्लैश करके लिखूँगा बिलिंग, ओके। अभी अगर मैं स्लैश लिखता हूँ ना, स्लैश मतलब रूट हो जाता है, तो रूट से मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा टेम्प के अंदर वगैरह। लेकिन अगर मैं डॉट स्लैश करता हूँ, यानी मैं डॉट स्लैश का मतलब ये होता है कि जो मेरा करंट फोल्डर है ना, करंट फोल्डर मेरा सैम्पल है, तो सैम्पल के अंदर से स्टार्ट करेगा। अगर मैं डॉट हटा दूँ सिर्फ स्लैश रखूँ तो इसका मतलब है कि रूट से, यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से। लेकिन अगर मैं डॉट स्लैश कर दिया हूँ उसके बदले, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है यहाँ पे, याद रखो इसको। तो स्लैश करता हूँ, अब मैं अगर टैब दबाऊंगा, अब जैसे ही मैंने टैब दबाया तो यहाँ पे बिलिंग आ गया। अब बिलिंग के अंदर जो कुछ भी, ये सारे के सारे मुझे मूव करने हैं, हर कुछ को, एक को भी छोड़ना नहीं है, सीधे सी बात है। तो मैं स्टार लिख दूंगा, स्टार मतलब सब कुछ सारा। तो स्लैश बिलिंग स्लैश स्टार, सारा का सारा मुझे मूव करना है। और कहाँ डालना है, तो मैं लिखूँगा स्लैश वार स्लैश www स्लैश HTML स्लैश HTML के अंदर मुझे सारा का सारा डाल देना है एज इट इज़। अब याद रहे एक बात कि इसके अंदर जो है ना ऑलरेडी एक index.html बना हुआ था,
याद होगा ही आप लोग को। तो देखते हैं कि ये कैसे प्रोग्रेस करता है, क्या बताता है, ओवरराइट कर देगा या रिप्लेस या नहीं करेगा, देखते हैं। तो मैं इंटर करता हूँ एंड एज यू कैन सी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एरर दिया, मतलब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा वेबसाइट था पहले, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंड नाउ यू कैन सी मेरा पूरा वेबसाइट यहाँ पे आ गया, जो फुल्ली फ्लेश था। सारे के सारे इमेजेस है यहाँ पे, जो जो मुझे चाहिए थे, जो इमेज फोल्डर के अंदर थे। और इसका फंक्शनैलिटी वर्क कर रहा है, यानी हर बटन दबाने पे दूसरा चालू हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका जावास्क्रिप्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज दिख रहे हैं अलग अलग तरह के। सो दिस इज़ हाउ काम बहुत आसान हो गया। अब सोचो ये सब के लिए इतना फोल्डर, इतना ये कि आप कॉपी पेस्ट करते रहते थे। और बाय द वे फोल्डर तो आता भी नहीं, आपको एक डायरेक्टरी बनाना पड़ता था और उसके अंदर फिर अलग अलग फाइल का नाम बनाते और उसके अंदर कोड पेस्ट करते। तो विच इज़ नॉट गुड आइडिया, दैट्स वाई गिट यूज़ होता है। और कितने आसानी से मेरा इतना फुल्ली फ्लेज्ड वेबसाइट इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इसके और भी फ़ायदे क्या है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है मिनी फाइनेंस, और कंपनी या जो भी प्रोजेक्ट है, मैनेजर है, उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कलर ही चेंज करना है एंड एवरीथिंग। तो डेवलपर अगर इसमें कुछ चेंजेस करता है तो अगेन कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होगी। डेवलपर चेंजेस करेगा, गिट पे चेंजेस डाल देगा और अगेन आपको सेम थिंग फेच करके यहाँ पे डाल देना। ये इतना इजी है काम करना इसमें। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ ना, मैं पहले भी गिट कॉन्फ़िग की बात किया था, अभी बता देता हूँ। तो गिट कॉन्फ़िग करता हूँ मैं और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र डॉट ईमेल। तो क्या बताता है, इसने कुछ बताया नहीं, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया अभी तक। तो चलो मैं अभी गिट को कॉन्फ़िग कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा गिट कॉन्फ़िग, मुझे अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं। ओके, तो मैं लिखूँगा गिट कॉन्फ़िग, ओके, हाइफन हाइफन ग्लोबल। ग्लोबल इन द सेंस मुझे पूरे पीसी में चेंजेस करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नहीं करना है। और लिखूँगा यूज़र डॉट ईमेल, मुझे ईमेल अपना डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, और मैं अपना ईमेल डाल दूँगा यहाँ पे, जो कि है ये। और एंटर कर दूँगा तो मेरा ईमेल आ चुका है, यहाँ पे कॉन्फ़िग हो चुका है। अब जो मैंने चेंजेस किया था ना, मुझे बस उतना ही पार्ट चेंज करना है। तो उसके लिए गिट में कंसेप्ट है जिसको कहते हैं पुल करना। क्लोन का मतलब क्या होता है कि मैं पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन पुल का मतलब ये होता है कि मैं उतना ही पार्ट मैं ले रहा हूँ जितने पार्ट में चेंजेस हुआ है। मैं पहले तो क्लियर कर दूँ। तो मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको साइन इन कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं एडिट कर सकूँ। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो मेरा साइन इन हो चुका है यहाँ पे। तो मैं ये करता हूँ कि index.html में कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके एडिट दिस फाइल करूँगा और कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कोरेक्सएमएल टेक लिखा हुआ है एक जगह कहीं तो भी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ क्लासेस, ओके, ओवरव्यू। और भी बहुत सारे चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि 10 days अगो लिखा हुआ है कहीं तो भी, उसको कर दूंगा लाइफ टाइम। मुझे खुद नहीं पता ये चेंजेस कहाँ पे होंगे, लेकिन मैं बस कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, कहीं से तो भी इसका कलर्स भी चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ इसमें स्टाइलिंग के लिए क्या है। हालांकि ये सब याद रखना आपका काम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब काम ना आपका नहीं है, ये डेवलपर करेगा। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए मुझे आपको दिखाना है,
तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं चेंजेस कर रहा हूँ, वरना डेवलपर चेंजेस करके गिट पे डाल देगा, आपको कुछ भी सोचने की, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही मैं कह रहा था, इसमें से टेंशन मत लेना कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल चेंजेस कर रहा हूँ। अब मुझे खुद नहीं पता कि इससे चेंजेस होने क्या वाला है, लेकिन मैंने कुछ तो भी कर दिया हूँ। और भी कोई सेटिंग्स में चला जाता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो इतना मैंने चेंजेस किया हूँ, और मैं इसको कमिट कर देता हूँ। कमिट मतलब यहाँ से कमिट कर देता हूँ कुछ चेंजेस की करके। जैसे यहाँ पे क्लासेस ओवरव्यू लिख दिया हूँ, आपने देखा ही है, और बाकी सब तो ठीक ही है। अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होगा लिख, मुझे नहीं पता ये कैसे कर हो, कहाँ पे आएगा लिखा के, लेकिन लिख देता हूँ मैं। यानी कहने का मतलब ये था कि कुछ चेंजेस हुई है, कर दिया, सामने वाला कमिट कर देगा चेंजेस, यानी सेव कर देगा। अब मैं CSS में भी आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे चार्ट्स वगैरह दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे इस पॉइंट पे आके। इसको भी मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको किया, चेंजेस कर दिया। अभी ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि मैंने सारे चेंजेस कर दिया, सब बढ़िया था, डेवलपर ने कर दिया और उसने लेटेस्ट बिल्ड आपको गिट पे दे दिया। ठीक है, गिट पे अगेन चेंजेस करके डाल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये करने के बाद क्या आप फिर से पूरा का पूरा कोड चेंज करोगे? एक्चुअल में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट यहाँ पे एक इशू है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप पूरा चेंजेस करोगे तो आपका सर्वर पे भी लोड आएगा, और करना नहीं चाहोगे, आप उतना ही चेंजेस करना पसंद करोगे जितना आप चाहते हो कि चेंज हुआ हो। और अगेन अगर आप डेवलपर से पूछोगे कि क्या चेंज किया, वो बोलेगा फॉर एग्जांपल मैंने इसका नेम चेंज किया हो, तो आप मैनुअली अगर इतना पार्ट चेंज कर दोगे तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है, मैनुअली नहीं किया जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन है गिट के पास। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आ गया, और हाँ, यहाँ पे कोरेक्सएमएल टेक लिखा हुआ था, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। कोरेक्सएमएल टेक ही है, और अभी हमने कुछ तो भी इसका नाम चेंज कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इधर आ गया हूँ, एवरीथिंग इज़ गुड। अब मुझे पूरा का पूरा कोड चेंज नहीं करना है, मुझे उतना ही करना है जितना मुझे नेसेसरी है। और इसलिए गिट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि एक कमांड है गिट में, यानी गिट लिख के मैं लिखूँगा पुल। तो पुल का मतलब होता है वो चेंजेस जो मुझे करने हैं, और उसी तरह अगर मुझे पूरा का पूरा लाना है तो मैं क्लोन लिखूंगा। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पुल लिख लेता हूँ, गिट पुल। और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ मेरे लिंक को। ये मेरा लिंक था, तो ये क्या करेगा, लेटेस्ट चेंज के साथ इसको अपडेट कर देगा। मैं इंटर करता हूँ, और ये बता रहा है यहाँ पे, देख सकते हो कि index.html में इतना फाइल ऐड हुआ है, इतने लाइंस और इतना माइनस हुआ है, और इधर wallet.html में भी कुछ चेंजेस हुए। तो ये बता रहा है कि बस इतना पार्ट हमने चेंज कर दिया। 5 इंसर्शन है, 5 डिलीशंस है, और टोटल 2 फाइल्स में चेंजेस हुए। तो इतना काम आसान हो जाता है, आपको यहाँ से कुछ इतना हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, एंड लेट्स सी कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हो ओवरव्यू की स्पेलिंग। तो क्लासेस ओवरव्यू एक है जो चेंज किए थे हमने, और जो हुआ, और बाकी चीज़ कहाँ पे चेंज हुई है मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है। मुझे भी नहीं पता मैंने कहाँ पे क्या चेंजेस किया था। तो इस तरह से एक्चुअल में वर्क होता है ये। जो भी आप चेंजेस करोगे, कलर वगैरह एवरीथिंग, माइनर से माइनर चीज़ें हैं तो इजीली चेंज हो जाती है। ऑलराइट, तो ये था अभी तक के लिए। तो इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से,